जो रज़ा साहब बात कर रहे हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे, दोनों पे चैलेंज दिखाई देता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें 2023 में पाकिस्तान को और चीन को जो कमिटमेंट दी गई थी कि जो एटम है, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है, उसके अगेंस्ट और टीटीपी के अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे, तो ये हिस्टोरिकल डिसेप्शन कह सकते हैं इसको कि एक चीज़ आपने खुद माना कि यहाँ से होती है, फिर आपने ये कहा कि ये आउटफिट है, इसके फाइटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे, आप हमारे साथ ताउन करें, हम ट्रेड भी करना चाहते हैं। इसके अलावा चीन यहाँ पर जो है वो नेचुरल रिसोर्स को आकर डेवलप करे, एक्सप्लॉइट करे, तो वो सारी कमिटमेंट्स किधर गई? क्या ऐसा क्या हुआ 1.5-2 साल में कि वो इनकारी हो गए इस बात से कि ऐसी कोई आउटफिट एग्जिस्ट भी करती है वहाँ पे? देखें, पब्लिकली जो मर्जी कहते रहें, बिकॉज मैं इस इशू को बड़ा क्लोजली फॉलो किया है और जो प्राइवेट डिस्कशंस जो मुझे भी इसके बारे में पता है, अफगान तालिबान प्राइवेटली इसके हवाले से बिल्कुल कभी इनकार नहीं किया, बल्कि वो अपनी मजबूरियां बताते रहे कि देखें हम किस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, और फिर वो ये कहते हैं कि देखें इसका कुछ सियासी हल निकाल लें, इनके साथ बातचीत कर लें। लेकिन जाहिर है कि फिर पब्लिक में आपके उन्होंने इस तरह के बयान देते हैं। और जो कमिटमेंट्स की आपने बात की, बिल्कुल आई थिंक चीन की, क्योंकि डिप्लोमेसी मुख्तलिफ है और चीन को उन्होंने अश्योर भी किया था, लेकिन आज भी जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के वहाँ पर जो भी दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं, मतलब चीन के इंटरेस्ट को भी उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इसी वजह से जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो ट्रस्ट डेफिसिट है कि आखिर किस तरह इन पर यकीन किया जाए। और ये जो दोहा में मुज़ाकरात होने से पहले मैंने भी इसके बारे में लिखा भी है, बताया भी था कि इस दफ़ा पाकिस्तान ज़ुबानी कलामी बात पर बिलीव नहीं करेगा, बल्कि एक रिटन अंडरस्टैंडिंग चाहेगा, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहेगा जहां पर अफगान तालिबान को भागने का मौका ना मिले। और पॉजिटिव उसके अंदर यही है, क्योंकि अगर बायलैटरल ये अरेंजमेंट होता तो फिर उसके अंदर इश्यूज आ जाते। अब कतर, जिसका बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस वक्त, एहसानात भी हैं अफगान तालिबान के ऊपर, वैसे तो अफगान तालिबान एहसान फरामोश भी हैं, कतर को ज़रा ख्याल रखना चाहिए, बट स्टिल आई थिंक उसमें तुर्की की जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। और आई थिंक इसका मुस्तकबिल क्या होता है, बहुत सी स्केप्टिसिज्म है, बट पाकिस्तान अपनी तरफ से चलें एक कोशिश ये करके भी देख लेता है, और अगर वहां पर बायलैटरल मैकेनिज्म या जो भी मैकेनिज्म बनता है और सबूत पाकिस्तान फराहम करता है और उसके बावजूद अफगान तालिबान कोई कार्रवाई नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान एक हक बजानिब होगा। जो भी मुस्तकबिल में कार्रवाई करता है, वो कतर हो या तुर्की हो या कोई और मुल्क हो, फिर वो पाकिस्तान को कम से कम ये नहीं कह सकता कि वो फ्रेंडली आपसे कहते हैं कि देखें आप दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, बातचीत के जरिए मामले को हल करें। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो अफगान तालिबान की यही जो एक ट्रस्ट का इशू है। और अगर आप जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब, अल जजीरा में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, बाकी बातें जो भी उन्होंने की कि नहीं हम देखें पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, जो एक उन्होंने बात की कि देखें वो कहते हैं जी पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं, यानी कि उनके अपने, तो उनको वो दहशतगर्द समझते हैं। अब अगर आप उसको इंटरप्रेट करें तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टीटीपी बेसिकली दहशतगर्द नहीं है, वो पाकिस्तान की जो कुछ पॉलिसीज हैं रियासत के साथ इख्तलाफ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की डेफिनेशन है कि ये दहशतगर्द हैं। अब अगर इतना बड़ा गैप है कि अफगान तालिबान के वजीर दिफा ये समझते हैं कि टीटीपी दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तान उन्हें दहशतगर्द समझता है, तो फिर मामला कैसे हल होगा? तो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान ने जो एक प्रेशर बिल्ड किया है उससे रैटल तो हुए हैं अफगान तालिबान। अब देखते हैं कि क्या वो कतर को भी और तुर्की को भी इसी तरीके का चकमा देंगे। अगर देंगे तो आई थिंक एब्सोल्युटली नो डाउट, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है कि पाकिस्तान मिलिट्री प्रेशर भी, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी, ट्रेड का प्रेशर भी अफगान तालिबान के ऊपर हर सूरत में रखेगा। मतलब ये प्रेशर जो है इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है। अली कामरान साहब, ये हम ये भी देख चुके हैं हिस्टोरिकली, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक आर्ग्यूमेंट हुआ करता था, या फिर हमने 90s से लेके अब तक वहाँ पर जो एक पॉलिसी पाथ लिया है, आपको लगता है कि ये जो करंट रेजीम आई इसकी असेसमेंट में भी गुज़श्ता रेजीम से सियासी क़यादत से गलती हुई, जब ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने के बयानात आए? इवन ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट कर दिया कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, तो वो प्रेस कर रहे थे इस हुकूमत को जो कि आई तालिबान की, और इसके बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इन्होंने हमें बैक स्टैब किया है। तो ये जो बयानिया था हमेशा से कि देर आर नो गुड तालिबान, ऑल तालिबान आर बैड तालिबान, अब आकर आपको लगता है कि ये फुली कंसेंसस हो चुका है पाकिस्तान में इसके ऊपर, और इस पे अब कोई डिबेट बाकी नहीं रही, एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दिस नाउ? जी, 3 कंसेंसस तो हो जाने चाहिए। अब इतने होने के बाद हमारे उस्ताद रजा रूमी बैठे हैं, और हम लोग तो बड़े 20-22 साल पहले से कहते थे कि ये जो तालिबान पॉलिसी है ये गलत है,
प्रॉक्सी से आप जंग नहीं जीत सकते स्टैंडिंग, और ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास कितनी प्रॉक्सीज थी। इट्स ओनली योर रेगुलर आर्मी विच विंस द वॉर। और ये मेरे ख्याल से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिसी यही है कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉक्सीज एंड वी विल फाइट फॉर द रेगुलर आर्मी। प्रॉक्सी वॉर को भी हम कन्वेंशनल मीन से करेंगे, और इसमें आप देख रहे हैं कि मई में भी हमने फतह ली, और ऑफ कोर्स अभी भी हमने वी हैव एन अपर हैंड। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये मगर मेरे ख्याल से मुजम्मिल इसमें हमें थोड़ा लेट्स बी फेयर एंड ऑनेस्ट इन वी डिडंट हैड एन ऑप्शन, बिकॉज जो अमेरिकन एकदम से निकले वहां से अफगानिस्तान से, वी वर स्टक अप विद दिस ऑप्शन अलोन। नाउ यस, हमने उन्हें जो डील किया वो शायद शुरू से अगर हम यही पॉलिसी रखते प्रेशर की, हमने उन्हें ये जो भाईचारगी और इस्लामी उम्मा वाला जो चूरन है वो हमने रखा है। एंड आई थिंक देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग नाउ इवन अमंग द मासेस ऑफ पाकिस्तान दैट ये उम्मा एंड ऑफ कोर्स ऑल दिस ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट इज नॉट वायबल एनीमोर। कंट्रीज वर्क ऑन द इंटरेस्ट, और उसी से लेके आगे चलना है। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि अलकायदा और तालिबान का नेक्सस आपको पता होना चाहिए। एमिल जवारी की जो बेटी है पहले तो आपको पता है उसामा बिन लादेन की जो एक बेटी है वो उसामा बिन ये मुल्ला उमर के घर में ब्याही, उन मुल्ला उमर से ब्याही गई कि दूसरी तीसरी शादी हुई थी। फिर ऑफ कोर्स इनके आपस में भी शादियां हुई हैं, और इतनी इंटेंगलमेंट है कि जो हैबतुल्लाह है ऑफ कोर्स उनकी एक बेटी वहां पे है। फिर हमजा बिन लादेन की शादी जो है ऑफ कोर्स मुल्ला उमर की एक बेटी से आगे से हुई है। तो इनकी ये जो मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं पूरे रीजन को, दे आर सो क्लोजली अलाइंड, और ये मेरे ख्याल से असेसमेंट अब तक कोई देता नहीं है। और ये जो है ऑफ कोर्स देखिए, अलकायदा इज यूजिंग तालिबान, मेरी अंडरस्टैंडिंग अलकायदा इज यूजिंग तालिबान एज प्रॉक्सीज एंड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स द रीजन, and Taliban is using the TTP as proxy against Pakistan. So this is the chain which we need to understand. रियलाइजेशन अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल एक फैसला है, क्या ये रिजीम चेंज हो? वो हो नहीं सकती, क्योंकि खुदा और बहुत इजी है रिजीम को आप बम्बार्डमेंट करें, ख़त्म कर दें, देन विल गो बैक टू 89 और 92 और 93। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है देयर हैज टू बी अ चेंज विद इन द रिजीम, नॉट द रिजीम चेंज इटसेल्फ। अच्छा ठीक है, मतलब चेंज जो है वो विद इन द रिजीम आप कह रहे हैं। रज़ा साहब, अफ़गान तालिबान की जो करंट गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है कि कोई फैक्शन है ऐसा अफ़गानिस्तान में जो उनको भी थ्रेटन करता है? जैसे अभी हम अलकायदा की बात कर रहे हैं या ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट की बात की, तो इंटरनली भी वो थ्रेटन फील करते हैं कि कहीं उनका ये जो तख्ता है ये उलट ना दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने अपने स्टांस से एक कदम पीछे ले लिया, अब वो कार्रवाई नहीं करते इन तमाम आउटफिट्स के अगेंस्ट। जी बिल्कुल मुजम्मिल, ये तो एक बड़ा पुराना मसला है जब से ये इन्होंने, बल्कि उससे पहले भी जब ये लड़ भी रहे थे उस वक्त भी इनके बाहमी इख्तलाफात जो थे वो थे, लेकिन उस वक्त ये एक हो गए थे क्योंकि टारगेट ये था कि अमेरिकी वहाँ से निकल जाए। लेकिन जब ये इन्होंने ये जो इक़्तिदार इनको मिला, उसके बाद से जो डिफरेंसेस हैं वो तो बड़े वाज़ेह हुए हैं, और खुसूसन जो दो मेन ग्रुप हैं तालिबान के अंदर, काबुल और कंधारी ग्रुप, उनके दरमियान जो ना सिर्फ वर्ल्ड व्यू का फ़र्क है बल्कि उनके और भी बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो हम आहंगी नहीं है। और ऊपर से ये भागमती का कुंभा, इन्होंने अलकायदा का जिक्र किया अली चिश्ती ने, लेकिन उसके साथ साथ दाइश और दाइश से वाबस्ता कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि उसी अम्ब्रेला के तहत आते हैं, वो भी वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। और यही सवाल पैदा होता है ना कि वो अफगान तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, जबकि रूस जो है वो उसने रिकग्नाइज भी कर लिया है तालिबान की गवर्नमेंट को, और वो कई बार ये कह चुका है कि उसको भी प्रॉब्लम है दाइश के साथ। उसको पता है कि तालिबान को मालूम है कि दुनिया भर को प्रॉब्लम है, वो तो दाइश के साथ तो टीटीपी के साथ तो हमारा मसला है, और बाकी दुनिया जो है वो इतनी नहीं उसके ऊपर तवज्जो देती रही माजी में, लेकिन दाइश के ऊपर तो कंसेंसस है ग्लोबल। और वो कहते हैं जी कि वो कुछ नहीं कर सकते, और अगर वो कोई टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो टीटीपी के लोग जाके दाइश को ज्वाइन कर लेंगे। असल में ये सारा मसला ये है, हकीकत ये कि ये एक ही, इट इज़ वन बिग अनहैप्पी फैमिली, ये उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। ये कहना कि जी वो वहाँ पे दाइश बैठी हुई है, मज़े से ऑपरेट कर रही है और तालिबान को पता नहीं है और उनको वो इजाज़त दे रहे हैं।
अगर वो इतने जंगजू हैं तो उनका सफाया क्यों नहीं कर सकते, और कितने बड़े होंगे वो, चंद हजार फाइटर होंगे। ये सारी कहने की बातें हैं। ये तालिबान पिछली बार भी इन्होंने अफगानिस्तान को एक दहशतगर्दी की आमाजगाह बना दिया था, और अली ने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने अपने मुल्क को तबाह कर लिया उसामा बिन लादेन को प्रोटेक्ट करते करते। यानी कि वो हाल हो गया जिस तरह से अमेरिका ने वहां पे बमबारी की और यूएन की तायद भी थी उस वक्त। तो ये बहुत ही नाकिबत अंदेश और इर्रेशनल एक्टर्स हैं, और ये दे आर ड्रिवन बाय अ प्रिमिटिव आइडियोलॉजी जो इनके जहन में चलती है, जिसको वो मजहब का नाम इस्तेमाल करके बेचते हैं और दुनिया को बताते हैं। और हम तो यही कहते आए, पाकिस्तान में यही रोना पीटते थे कि भाई ये इनमें कोई फर्क नहीं है, ये एक ही गलत किस्म की सोच है और इसको बढ़ावा मत दीजिए पाकिस्तान में। लेकिन आज अब पाकिस्तान को समझ आई है काफी 2 दहाइयां और कितनी हजारों जानों के बाद कि ये पॉलिसी गलत थी, और ये अफगान और अफगान तालिबान और टीटीपी एक ही मर्ज का नाम है। जी, बेटर लेट